प्राइस लिस्ट का मीनिंग हो गया, कहीं भी आप शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया होता है, वहाँ पे ये सिस्टम नहीं होता है। ये कस्टमर आएगा, प्राइस पूछेगा, मेरे को ये मोबाइल फ़ोन खरीदना है या ये सिस्टम खरीदना है, वहाँ ये सिस्टम नहीं होता। कोई किसी को दुकानदार प्राइस नहीं बताता, उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता। प्रिंट आउट निकाल के उनकी दुकान में जो जो आइटमें हैं, जो सबसे ज़्यादा सेल होती है, जिसका सबसे ज़्यादा प्राइस पता किया जाता है, वो लिस्ट निकाल के साइड में चिपका लेते हैं। किसी को फॉर एग्जांपल कीबोर्ड चाहिए, माउस चाहिए, लैपटॉप चाहिए, जो भी चाहिए, प्राइस में देखिएगा ये मॉडल है, ये प्राइस है। पर्पज समझ में आ गया प्राइस लिस्ट का? तो इसके अलग अलग टाइप्स के प्राइस लिस्ट के हम मॉडल्स बनाएंगे, जो आपको भी समझ में आए, ठीक है। सिंपल मॉडल हो गया जिसमें आपने डाला सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम, प्राइस। जैसे कि इस रूम में हमारे पास कुछ आइटम्स है, पहले यहाँ पे बॉर्डर में जाके ऑल बॉर्डर रखिए, राइट। इस समय आपको दिखाई दे रहा है फॉर एग्जांपल जिस पे डिस्प्ले आ रहा है, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टर स्क्रीन, ठीक है। ये प्रोजेक्टर है आपका एप्सन कंपनी, ठीक है, एप्सन प्रोजेक्टर, ये ठीक है। टेबल आपको दिखाई दे रही है, ये जो टेबल पे हमने रखा हुआ, ठीक है। और हमें क्या दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, एचपी लैपटॉप, ठीक है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कुछ आइटम पे हमारे पास माउस है, एक आइटम और हम ऐड करना है, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड। इसके हमने प्राइस यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। प्राइस लिस्ट का प्रिंट आउट निकाला, बाहर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। कोई भी कस्टमर आएगा, उसको कोई चीज़ खरीदनी है, भाई प्राइस में देख लो, वहाँ पे लिस्ट में समझ में आता है, हाथ के हाथ बिलिंग काउंटर पे उसका बिल बनेगा, पेमेंट जैसे करेगा उसका प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये तो हो गया प्राइस लिस्ट आपकी जीरो लेवल वाली, ठीक है। इसमें ज़्यादा आपको कुछ नहीं जो करना पड़ा, सिंपल आइटम के नेम डाले और प्राइस डाले, क्लियर। नेक्स्ट, अब आता है प्राइस लिस्ट का थोड़ा सा अगला लेवल। हमने वही रखा सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम, उसके हमने डाल दिया क्वांटिटी या रेट, क्वांटिटी और प्राइस। क्वांटिटी पहले डालते हैं, फिर रेट हम डाल देते हैं। एक ही बात है, हम क्वांटिटी या रेट आगे पीछे कर सकते हैं, राइट। कुछ सिंपल एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा पेन, पेंसिल, रबर, ठीक है। सपोज करो मैंने पेन खरीदा, पेन कौन सा हो सकता है, वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपने डाल दिया जेल पेन, ठीक है, एक्स वाई जेड। आपने खरीदे 5 पेन, ठीक है। एक पेन आपका है 10 रुपए का। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, प्राइस। प्राइस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हाँ जी, प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, रेट को क्वांटिटी से मल्टी, हेलो, ठीक है, ठीक है, इज इक्वल टू क्वांटिटी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं रेट से, तो आपके पास क्या निकलता है, प्राइस निकलता है। बट एक्सेल में ये एक्स वाला सिंबल यूज ना करके हम जो सिंबल यूज करते हैं वो होता है स्टार का सिंबल, जिसको हम एस्ट्रिक सिंबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्ट्रिक सिंबल। फॉर एग्जाम्पल ये वाला, ये एस्ट्रिक सिंबल हमें निकालना है, तो
दिया इज इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट। क्वांटिटी का सेल एड्रेस मल्टीप्लाई बाय रेट का सेल एड्रेस। ठीक है, अब एंटर करेंगे तो 5 को 10 से गुना करके आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 50। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर कम से कम आपको 10 से 20 आइटम का प्राइस निकालना। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट। इसमें प्राइस निकाला है तो हमने इसको येलो कर दिया। अब सपोज करो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको बोला जाता है यहाँ पे क्वांटिटी फाइंड करनी है। तो क्वांटिटी निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, प्राइस को डिवाइड करेंगे किससे, रेट से। प्राइस डिवाइडेड बाय रेट मींस इज इक्वल टू प्राइस का सेल एड्रेस डिवाइडेड बाय रेट का सेल। 50 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 5। एनी कंफ्यूजन? जस्ट फॉर्मूले का इक्वेशन याद रखना है। इसको येलो कर दिया, येलो मीन्स कि हमने इसमें ये चीज फाइंड करी है, ये वाला पार्ट फाइंड किया। इसको भी कम से कम 10 से 15-20 आइटम का निकालोगे। नेक्स्ट पार्ट, आपको बोला जाता है अब इसमें रेट आपको निकालना है। तो रेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज होगा, प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ये सिलेक्ट करके यहाँ पे मर्ज कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू प्राइस का सेल एड्रेस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी का सेल एड्रेस, देन एंटर। तो इसमें क्या हुआ, हमारे पास रेट निकल जाए। इसको हमने येलो कर दिया। इसमें कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है, इस तरीके से आप इसमें निकाल सकते। अब आता है अगला पार्ट जिसको हम बोलते हैं टैक्स एंड डिस्काउंट वाला पार्ट। इसमें बोला जाता है आपको 10% निकाल। तो 10% निकालते कैसे, उस लॉजिक समझिए। इज इक्वल टू 10% मल्टीप्लाई बाय 35। 10% लिखकर उसको मल्टीप्लाई कर दो, जिसका परसेंटेज निकालना है। तो 35,000 का 10% आप निकालोगे तो आएगा 35। क्लियर है? इंटरनली काम कैसे किया है वो समझ लो। 10% ऑफ 35,000। तो 10% का मतलब हो गया 10/100 गुना में 35,000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 350 को 10 से गुना करोगे क्या आएगा, ये आएगा। वही चीज हमारे पास इसमें आ रहा है। तो परसेंटेज इस तरीके से निकालना होगा। हमें 2500 का निकालना है 10%। 10% मल्टीप्लाई बाय 2500 का सेल, क्या आया, 250। तो 250 क्या हो गया हमारा 10% का वैल्यू अमाउंट। अब आता है, आपको बोला जाता है यहाँ पे टैक्स निकालना है या डिस्काउंट निकालना है। अब ध्यान दो, टैक्स प्राइस या डिस्काउंट प्राइस। अब हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू टैक्स निकालना है तो हमेशा वो जुड़ता है, प्लस होता है। 35,000 में प्लस किया 3500, 35,000 में 3500 आपने प्लस किया तो हमारे पास क्या आएगा, टैक्स प्राइस 38,500। तो टैक्स के केस में हमारा प्राइस ऐड होता है, डिस्काउंट के केस में हमारा प्राइस
माइनस इज इक्वल टू 35,000 में से